हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगेरिया स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो फिट एंड फाइन रहें। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने बॉलीवुड को ग्लैमर का मतलब समझाया, जिसने बॉलीवुड की हीरोइंस का रूप बदल कर रख दिया और जिसकी बिंदास अदाओं की पूरी दुनिया कायल थी। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी, बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से परेशान थी। नन अदर देन मोस्ट ग्लैमरस मेस्मराइजिंग ब्यूटी परवीन बाबी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परवीन बाबी जी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उनकी जो पैथेटिक कंडीशन थी, जिस तरह से उनकी जो है रहस्यमयी मौत हुई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परवीन बाबी जी का जन्म 4 अप्रैल 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। इनकी फैमिली गुजरात के पश्तून यानी पठानों की एक ट्राइब बाबी जाति से ताल्लुक़ रखती है। इनके जो फादर थे उनका नाम जो है वली मोहम्मद बाबी था और इनकी माँ का नाम बख्ते बाबी था। इसी वजह से इनका नाम भी जो है वो बाबी पड़ा। लेकिन हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में अकेलेपन का शिकार रही। बचपन से ही जो है इन्होंने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि इनकी जो फादर थे उनकी डेथ जो है जब ये 10 साल की थी तभी इनके जो है फादर की डेथ हो गई थी और ये अपनी माँ के साथ जो है अकेले रहती थीं और ये अपने जो है पेरेंट्स की एक लौती जो है वो बेटी थी और इनके ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। परवीन बाबी जी ने जो अपनी स्कूलिंग जो है वो माउंट कार्मल हैदराबाद से की और बाद में इन्होंने जो है जो अपना ग्रेजुएशन किया, बीए किया, वो सेंट जेवियर अहमदाबाद से किया और इनका जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश लिटरेचर था। और यही वजह है कि ये जो है बॉलीवुड की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जो फ्लुएंट इन इंग्लिश थी उस टाइम पर, और इनका जो है इंग्लिश बोलने में इनका कोई भी सानी नहीं था। परवीन बाबी जी ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। जी हाँ, 1972 में जो है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उसी वक्त उस टाइम के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर BR इशारा जी ने जो है परवीन बाबी जी को किसी पार्टी में देखा। उस टाइम पर ये बहुत ही बोल्ड लुक में थी, इन्होंने मिनी स्कर्ट पहन रखा हुआ था और इनके हाथ में सिगरेट थी और ये सिगरेट का कश लगा रही थी। इनका ये अटायर जो देखा BR इशारा जी ने तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए। उनको लगा कि ये उनकी फ़िल्म के लिए काफ़ी जो है बेहतर साबित होंगी। तभी उन्होंने जो है BR इशारा जी ने परवीन जी को इशारा किया और उनको अपनी जो है फ़िल्म में काम करने का ऑफ़र दिया। परवीन बाबी जी ने भी ये ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद जब इन्होंने पहली फ़िल्म साइन की 1973 में, वो मूवी थी चरित्र, जिसमें जो इनके जो हीरो थे वो थे उस टाइम के फेमस क्रिकेटर सलीम दुर्रानी जी। लेकिन फ़िल्म जो है वो काफ़ी फ्लॉप हो गई, लेकिन इनकी जो ग्लैमर के लोग दीवाने हो गए। इनकी जो एक्टिंग उस मूवी में लोगों ने देखी तो पूरी दुनिया में जो है ये फेमस हो गई इनके जो, क्योंकि बॉलीवुड के लिए जो है उस टाइम पर जो हीरोइंस थी वो सिंपल हीरोइंस थी, यानी कि साड़ी में शलवार सूट में रहती थी और इन्होंने जो है मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे ही कदम रखा तो एक उस छवि को बदल के रख दिया, यानी कि हीरोइन की जो इन्होंने परिभाषा ही चेंज कर दी बॉबी जी ने और एक जो ग्लैमरस हीरोइन का जो है इन्होंने वो दिया लोगों को और उससे लोग देखने के बाद में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इस तरह से परवीन बाबी जी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। लोग उनके लिए दीवाने हो चुके थे तब तक, लेकिन ये दीवानी थी डैनी डैंग ज़प्पा की। जी हाँ, जो इनकी लाइफ में सबसे पहले जो आए वो थे डैनी डैंग ज़प्पा। तो उसके बाद लेकिन जो है इनका रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया
और ये इनका ब्रेकअप हो गया डैनी जी से। उसके बाद में ये काफ़ी निराश हो गई, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसके बाद में फिर इन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनकी जो सुपर डुपर हिट जो है फिल्म आई वो थी मजबूर 1974 में, जिसमें जो है अमिताभ जी इनके हीरो थे। और उसके बाद में 1975 में भी इनकी जो एक मूवी और आई जो कि थी दीवार, उसमें भी जो है अमिताभ जी ही इनके साथ में थे। तो ये जो दीवार मूवी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई। और परवीन बाबी जी को लोगों ने इनके बोल्ड कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और उसके बाद में फिर 1977 में आई अमर अकबर एंथनी, और उसके बाद तो ये बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अदाकारा बन चुकी थी। लोगों की ज़ुबान पर सिर्फ इनका ही नाम रहता था, और अपने डांस से लोगों को इन्होंने दीवाना बना दिया था। लोग इनके डांस के बहुत ही ज़्यादा कायल थे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे इनके डांस को। 1976 में टाइम मैगज़ीन ने परवीन बाबी जी को अपने कवर पेज पे जगह दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। ये पहली ऐसी एक्टर थी जिन्हें टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पे पब्लिश किया था। इससे पहले ये कोई भी नहीं कर पाया था, कोई भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी अपने देश से लेकर विदेशों तक में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परवीन बाबी जी की जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। और यही वजह थी कि 1983 में इन्होंने सिल्वर स्क्रीन से दूरी बना ली थी और ये कैलिफोर्निया में जाकर शिफ्ट हो गई थी। कैलिफोर्निया में एज ए फैशन डिज़ाइनर ये वर्क करने लगी थी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इनको अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी धमकियां मिलने लगी थी, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ से जाना बेहतर समझा। और उसके बाद भी इनकी जो परेशानियां हैं वो कम नहीं हुई, दिन ब दिन इनकी मुसीबतें बढ़ती चली गई। जिस सुकून की तलाश में ये कैलिफोर्निया गई, वहाँ जाकर भी उनको वो सुकून हासिल नहीं हो पाया। और कुछ इस तरह एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब ये एयरपोर्ट पर थी और कहीं जा रही थी, तो वहाँ के जो अधिकारियों ने इनको रोका और इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछा, तो ये अपना इंट्रोडक्शन तक दे नहीं पाई, ये तक नहीं बता पाई कि ये कौन है, कहाँ से आई हैं। तो इसके बाद में वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने परवीन बाबी जी को अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक कि बाकायदा हथकड़ी लगा के इनको ऐसी जगह रखा गया, ऐसे रूम में रखा गया जहाँ पर पहले से जो दिमागी जो मरीज़ थे, जो दिमागी तौर से बीमार थे, उन मरीज़ों के साथ में इनको रखा गया। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने इनकी काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से फिर इनको वहाँ से छोड़ा गया। तो मतलब इस हद तक इनकी ये हालत हो चुकी थी। अच्छा, तब तक ये साबित हो चुका था कि ये जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक एक दिमागी बीमारी होती है, उससे ये जूझ रही हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कभी खुद एक्सेप्ट नहीं किया कि ये किसी तरह से दिमागी खलल का शिकार हैं या दिमागी तौर पे ये अनफिट हैं। इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये जो इनको बीमारी थी सिजोफ्रेनिया, इस बीमारी में इंसान अपनी ही दुनिया में जीता है। मतलब उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लगती हैं कि कोई उनके पास आ रहा है, कोई इस तरह से, मतलब एक अपनी ही दुनिया में इंसान चला जाता है। तो इस तरह की ये बीमारी इनको हो चुकी थी। 6 साल के बाद जब परवीन बाबी जी इंडिया वापस आई और इंडिया वापस आते ही उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के ऊपर इल्ज़ामों की बौछार लगा दी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी को कोर्ट तक में घसीट लिया और ऐसा बोला उन्होंने कि अमिताभ बच्चन जी ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की। हालांकि ये इल्ज़ाम साबित ना होने की वजह से ये केस वहीं क्लोज़ हो गया। उसके बाद 1989 में ही एक मैगज़ीन को अपने इंटरव्यू में ये कहते हुए उन्होंने बोला
कि अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और उन्होंने उनको जो है जान से मारने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कह दिया कि अमिताभ बच्चन जी ने एक बार उनका किडनैप कर लिया था और किडनैप करके वो किसी सुनसान जगह या एक आइलैंड पर उनको ले गए थे और उन्होंने जो है परवीन बाबी जी के जो है कान के पीछे एक ट्रांसमीटर लगा दिया था, कुछ चिप टाइप की लगा दी थी। तो इस तरह की बातें जो है इन्होंने जो है अमिताभ बच्चन जी पे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाए, हालांकि ये बातें बाद में बेबुनियाद साबित हुई। परवीन बाबी जी की तबीयत दिन ब दिन और भी ज़्यादा बिगड़ती चली गई थी। वो किसी से मिलना जुलना नहीं पसंद करती थी। उनको लगता था कोई उनको मार देगा, कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो अकेले रहना पसंद करती थी। वो अपने जुहू वाले घर में अकेले रहा करती थी और यहाँ तक कि वो जो भी उनसे मिलने आता था, जो भी आता था, जो भी जाता था, जो भी सारा दिन वो करती थी, वो एक डिक्टाफोन में अपना सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। यहाँ तक कि किसी का फ़ोन भी आता था तो उससे भी वो बोलती थी कि सोच समझ कर बोलना, आपका जो नंबर है वो सर्विलांस पे है। जी हाँ, तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें वो अपने जो है रिकॉर्ड में रखती थी। उसके बाद में एक बार इन्होंने क्रिसमस पार्टी भी दी थी, जिस क्रिसमस पार्टी में सिर्फ 7 लोग आए थे। उन 7 लोगों के नाम, सारी चीज़ें, टाइम, ये भी उस डिक्टाफोन में रिकॉर्ड है और आज भी ये रिकॉर्डिंग महाराष्ट्र सरकार के पास में सुरक्षित है। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि परवीन बाबी जी के इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीवाने थे। यही वजह थी कि बॉब क्रिस्टो जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थे और वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर हिंदुस्तान में आकर बस गए थे सिर्फ परवीन बाबी जी के लिए। वो परवीन बाबी जी के साथ में रहना चाहते थे, उनके साथ में अपनी लाइफ गुजारना चाहते थे। वो परवीन बाबी जी के दीवाने थे, लेकिन परवीन बाबी जी उस टाइम पर दीवानी थी डैनी जी की, लेकिन डैनी जी के साथ में भी उनका रिश्ता जो है कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है परवीन बाबी जी जो है बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी और परवीन बाबी जी के रिलेशन को भी लेकर काफ़ी चर्चाएं उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन जी भी पहले से शादीशुदा थे, जिसकी वजह से वो परवीन बाबी जी का साथ नहीं दे पाए। फिर कहा जाता है कि परवीन बाबी जी की लाइफ में आए कबीर बेदी जी, वो भी शादीशुदा होने की वजह से परवीन बाबी जी को अकेला छोड़कर चले गए। जी हाँ, तो इस तरह से परवीन बाबी जी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा जो है वो टिपिकल रही है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ये अकेली रही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये कही जाती है कि महेश भट्ट जी का और परवीन बाबी जी का जो रिलेशन था वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था, बहुत ही ज़्यादा दोनों में जो है वो जो है ट्यूनिंग थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ तक कि महेश भट्ट जी ने जो है परवीन बाबी जी के लिए अपनी पहली जो है वाइफ को डिवोर्स तक दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो ये रिलेशन ख़राब हुआ, जो इनके बीच की जो दूरियां बनी, वो वजह थी इनकी बीमारी की। क्योंकि महेश भट्ट जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से मतलब एक पागल इंसान के साथ में, एक मेंटली जो डिस्टर्ब है उसके साथ में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। एक बार ये भी कहा गया कि ये इतना ज़्यादा मतलब जो है डिप्रेस्ड थी, इतना ज़्यादा परेशान थी कि परवीन बाबी जी की जो मदर थी उन्होंने महेश जी को फ़ोन करके घर पर बुलाया, तो कहा देखो मेरी बेटी की क्या हालत है। तो उस वक्त परवीन बाबी जी एक अपने घर के कोने में, बेड के कोने में जो है मतलब हाथ में चाकू लिए बैठी हुई थी और कह रही थी कि मुझे कोई मार डालेगा, मुझे कोई, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी दिमागी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो 1982 में जो है महेश भट्ट जी ने जो मूवी बनाई थी अर्थ, वो कहा जाता है कि परवीन बाबी जी और महेश जी की ऑटोबायोग्राफी को लेकर ही बनाई गई थी। और वही चीज़ फिर जो है महेश भट्ट जी ने 2006 में रिपीट की, वो लम्हे मूवी बनाकर। इस मूवी में भी यही दिखाया गया है कि जो मेंटली डिसऑर्डर जो हीरोइन है इसकी, वो मेंटली डिसऑर्डर है और किस तरह से जो है वो अपनी ही दुनिया में रहती है। तो इस तरह से जो है आज भी जब कभी जिक्र छिड़ता है तो महेश भट्ट जी जो है वो परवीन बाबी जी को याद करते हैं। कहीं ना कहीं वो दिल से जो है अटैच थे परवीन बाबी जी से।
बॉलीवुड की इस ग्लैमरस एक्ट्रेस का अंत बहुत ही दुखद तरीके से हुआ। 22 जनवरी 2005 में जब लोगों ने इनके घर के बाहर दूध के पैकेट्स और अखबार पड़े हुए देखे, तब लोगों को इस बात का शक हुआ कि कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ ज़रूर है और आने जाने वाले लोगों को बहुत ही ख़राब वहाँ से अंदर से, घर के अंदर से बदबू आ रही थी। तब जब लोगों ने घर का दरवाज़ा तोड़ के और जब अंदर देखा तो ये नज़ारा देखकर सभी जो है वो शॉक में रह गए। यानी कि परवीन बाबी जी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जाता है कि परवीन बाबी जी का 2 दिन पहले ही जो है अंत हो चुका था। यानी कि 2 दिन पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और वो काफ़ी सारी बीमारियों से ग्रसित हो चुकी थी। यानी कि उनको जो है सिजोफ्रेनिया तो था ही, जो कि एक दिमागी बीमारी थी, साथ ही साथ वो डायबिटिक भी थी और उनको पैर की एक बीमारी थी गैंग्रीन, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाती थी। यही वजह थी कि वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी, कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। तो इस तरह से जो है उनकी जो ज़िंदगी इस तरह से जो है ख़त्म हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने पूरी दुनिया में जो है अपने डांस से, अपने लुक से, अपने अटायर से लोगों को दीवाना बना दिया था, इस तरह से इस दुनिया को अलविदा कह देगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।